अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया है और हमारी वीडियो से आप नॉलेज गेन कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी सारा इस्तेफ़ादा भी हासिल हो रहा होगा। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ये बात के रूटीन के अंदर हम जब घर डिज़ाइन करने जाते हैं, घरों को बनाते हैं, तो हम आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर की खिदमात को नहीं लेते। और आज हम इसके ऊपर बात करेंगे खिदमात लेने का फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ायदों की। देखिए जी, अब हम एक बिल्डिंग है, हमारे पास एक घर है या एक प्लाट है, तो हमने उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं या अपनी इमारत को खड़ी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उसकी स्पेस प्लानिंग होती है कि आर्किटेक्ट के पास जाना चाहिए हमें। आर्किटेक्ट उसकी बेहतरीन स्पेस प्लानिंग करके देता है कि आपका नीचे बेडरूम क्या साइज़ क्या होगा, उसके वेंटिलेशन क्या होगी, हवा कहाँ से आएगी। हवा का क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी होती है, लाइट की क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये आर्किटेक्ट ही ये चीज़ें डिफ़ाइन कर सकता है। बेसिकली होता है क्या है कि हम चंद पैसे बचाने के लिए इन जो सब्जेक्ट मैट्रिक्स एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम राय नहीं लेते, जिसकी वजह से ड्रॉबैक क्या होता है कि हमारे घर उस तरह के रोशन और हवादार नहीं होते। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर सफोकेशन होती है, घुटन महसूस होती है और बेसिकली स्पेस हम ज़ाया कर रहे होते हैं। आर्किटेक्ट क्या करता है, उसके अंदर हमारी जो कोने खुदरे हैं उनके अंदर भी उस स्पेस को यूटिलाइज करवाता है अपनी आइडियोलॉजी के साथ और अपने डिफरेंट थीम्स के साथ। अब जब हम अगर हम आर्किटेक्ट के पास चले भी जाते हैं तो हम फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर की खिदमात को भी नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते कि कुछ पैसे बचाने के लिए उसका ड्रॉबैक क्या होता है कि हमारी बिल्डिंग में इन फ्यूचर को क्रैक्स आ जाते हैं या कोई फेलियर आ जाता है, या उसके बाद मसाइल क्या होते हैं कि कुछ हमारे जो कंपोनेंट होते हैं बीम या कॉलम की शक्ल में वो टेढ़े मेढ़े से होते हैं और वो हमारे लिए यूजलेस भी नहीं होते। उसके लिए क्या करना चाहिए, एक हमें बेहतर स्ट्रक्चर इंजीनियर की राय लेनी चाहिए। उससे प्रॉपरली हमें अपनी बिल्डिंग, अपने घर को डिज़ाइन करवाना चाहिए। उससे एक तो ये होगा कि हमारे घर महफूज हो जाएंगे, जलजले से भी महफूज होंगे और नॉर्मल जो हमारे रेनी सीज़न है उनसे भी महफूज होंगे और हमारी वेयर एंड टियर जो घरों के अंदर होती है उनसे भी महफूज होंगे। और तीसरी रही बात कि जो हिली एरियाज हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारी लैंड स्लाइडिंग को अवॉइड करने के लिए हमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर इंजीनियर की खिदमात को लेना चाहिए। अब होता क्या है कि एक तो हमारा घर इससे कॉस्ट एफिशिएंट बन जाता है, घर की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, क्योंकि हमारे जो लोकल मैसन है ये स्टील को उस तरीके से प्लेसमेंट नहीं करते उस तरीके से, क्योंकि इनके पास एक थंबनेल होते हैं। उन थंबनेल के ऊपर रहकर हमारी ये बिल्डिंग को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो होता क्या है कि इनके पास बेसिकली प्रैक्टिकल तो ज़रूर होता है नॉलेज, लेकिन इनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता इन लोगों के पास, जो कंट्रैक्टर हजरात होते हैं, जो मैसन हजरात होते हैं। लिहाजा जब हम इसको बेहतर बनाने के लिए अपने घर को प्रॉपरली डिज़ाइन करवाना चाहिए आर्किटेक्ट से और स्ट्रक्चर इंजीनियर से। स्ट्रक्चर इंजीनियर और आर्किटेक्ट के डिज़ाइन के अंदर एक तो हमारी जो स्पेस की वर्थ है वो बढ़ जाती है और दूसरा हमारा जो लॉन्ग लास्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चला जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पे आपने टिक करना है और लोगों के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ ग्रुप्स के अंदर आपने इसको शेयर करना है ताकि आपको ये बेहतर और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। थैंक यू सो मच जी।